नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम एक विशेष प्राणायाम है। अभी तक हमने जितने भी 8 प्राणायाम जो बताए जाते हैं, घेरण संहिता में बताया जाता है। सबसे पहले सूर्यभेदी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उसके बाद मूर्छा प्राणायाम और केवली प्राणायाम। जबकि हठ योग प्रदीपिका में बताया जाता है सूर्यभेदी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम और उसके बाद पल्वनी प्राणायाम। तो दोस्तों, ये मुख्य भेद है घेरण संहिता में और हठ योग प्रदीपिका में केवली प्राणायाम और पल्वनी प्राणायाम, इन दो का भेद है। शीतकारी प्राणायाम हठ योग प्रदीपिका में अधिक है। लेकिन दोस्तों, ये सारे प्राणायाम स्थूल प्राणायाम बताए गए हैं। ये केवल अभ्यास के द्वारा किए गए प्राणायाम हैं। जबकि सूक्ष्म प्राणायाम भी होते हैं जो केवल गुरु कृपा से, कुंडलिनी जागरण की अवस्था में, इष्ट कृपा से या सिद्धों की कृपा से होते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम का भेद इसलिए विशेष है क्योंकि यह भस्त्रिका प्राणायाम न केवल स्थूल प्राणायाम में जो अभ्यास के साथ किया जाता है, बल्कि ये सूक्ष्म प्राणायाम में यानी कुंडलिनी जागरण के समय में भी सिद्ध योग के अनुसार होता है। अब पहले भस्त्रिका प्राणायाम को समझें, उससे पहले और भी बातें बतानी जरूरी हैं। दोस्तों, प्राणायाम मैंने पिछली बार बताया था कि प्राणायाम केवल गृहस्थियों के लिए 2 समय पे संधि काल में, यानी कि सुबह सूर्य निकलने और छिपने के बाद, सूर्य निकलने से 22 मिनट पहले और 22 मिनट बाद तक, सूर्य छिपने से 22 मिनट पहले और 22 मिनट बाद तक, ये काल है जिस टाइम पे प्राणायाम करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो योगी जन हैं उनको प्राणायाम 4 समय पे करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठकर, उसके बाद दोपहर 12 बजे, संधि काल में, शाम को संध्या के काल में, और फिर मध्य रात्रि में। ये प्राणायाम इस ढंग से करना चाहिए। दोस्तों, अब हम प्राणायाम करने जा रहे हैं। भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है, पहले मैं आपको सिद्ध योग में कैसे प्राणायाम होता है इसके बारे में विस्तार से अगर मैं बताऊं तो इसको ऐसे समझ लीजिए। जब गुरु कृपा से कुंडलिनी जागरण होता है, व्यक्ति ध्यान में सीधा उतरता है, तो उसको नाड़ियों की शुद्धि अगर आवश्यकता पड़े तब, कुछ लोग तो सीधे समाधिस्थ हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता, दिन रात 3 दिन की समाधि है, 1 महीने की, उनको एक बार में काफ़ी कुछ मिल जाता है। लेकिन कुछ लोग जो कफ प्रकृति से शरीर में रोग है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो उनको प्राणायाम के द्वारा, कुछ आसनों के द्वारा, कुछ मुद्राओं के द्वारा रोग हरे जाते हैं और वो स्वयं कुंडलिनी महाशक्ति खुद उसके रोग हरने का निवारण करती है, खुद प्रेरित करती है। ध्यान की अवस्था में उनके प्राणायाम चलते हैं, मुद्राएं होती है और आसन होते हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम उनमें से एक प्राणायाम है जो सिद्ध योग में भी होता है। ध्यान में बैठे हुए व्यक्ति अचानक भस्त्रिका शुरू हो जाती है, रोना शुरू हो जाता है, किसी के प्राण सर्प नाड़ी में चले जाएं तो सांप की तरह चलता हुआ आगे बढ़ता पीछे हटता है, कभी मंडूक नाड़ी में चला जाए तो ये सूक्ष्म प्राणायाम के बारे में, तो वो उछलना शुरू कर देता है, कभी हिरण्य उसमें चला जाए, मृग नाड़ी में चला जाए तो वो उछल दौड़ना शुरू करता है। तो इस ढंग से अलग अलग है। घूमने का है तो घूमना शुरू कर देता है, जिसे लोग आजकल आडंबर के तौर पे कह देते हैं कि भाई इसको ओपरी हवा है या कुछ है। ऐसा कुछ नहीं, प्राणायाम से शुद्धिकरण होता है। जो साधक है, नाड़ियाँ शुद्ध नहीं है, उनकी नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले सूक्ष्म प्राणायाम में कैसे होता है वो बता देता हूँ, फिर बताऊँगा घेरण संहिता में किस ढंग से व्याख्या की है और हठ योग में कैसे व्याख्या की है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एक आसन ले, पद्मासन हो, सिद्धासन हो, सुखासन हो, जो भी आपको सुटेबल हो उसमें स्थिर होकर बैठ जाए। कमर बिल्कुल रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, स्तंभ की तरह सीधी होनी चाहिए। इसमें अपने आप श्वास चलेगा, इसमें नाड़ियां अपने आप खुलेंगी। देख लें कैसे सिद्ध योग में कैसे प्राणायाम होता है भस्त्रिका का।
तो इसमें श्वास पूरा लंग्स को खोलने के लिए रीढ़ की हड्डी में ये मूसल की तरह जैसे प्राण चलता है वैसे ही मूलाधार चक्र पे स्ट्राइक करता है, फिर ये सहस्त्रार चक्र पे, तो ये नाड़ियों की शुद्धि करता है। दोस्तों भस्त्रिका प्राणायाम का वैज्ञानिक तथ्य क्या है? जब हम तेजी से श्रम पूर्वक हम श्वास लेते और छोड़ते हैं पूरी तरीके से, जैसे लोहार की धोखनी पूरा प्रेशर से श्वास लेती है पूरा छोड़ती है, वैसे ही यह नाक से श्वास ली जाएगी, कंठ तक आएगी, कंठ से हृदय को स्ट्राइक करेगी, हृदय से नाभि पे, नाभि से मूलाधार चक्र पे, पूरे 7 चक्र पे ये स्ट्राइक करता है, धीरे धीरे शोधन करता है। अब दोस्तों इसका वैज्ञानिक और तथ्य हठ योग में इसके बारे में बताया गया कि हृदय के पास से 101 नाड़ियाँ शरीर में विस्तृत हैं। 101 नाड़ियों में मूर्धा नाड़ी और ब्रह्म नाड़ी दोनों नाड़ियाँ ऊपर की ओर जाती है। मूर्धा नाड़ी शिखा से थोड़ा सा पहले पूरे सिर में फैल जाती है और ब्रह्म नाड़ी जो कि सहस्त्रार चक्र पर पूरी तरीके से सुषुम्ना के एंड तक पहुंचती है। तो नाड़ी शोधन के साथ साथ ये हमें आत्मज्ञान की अनुभूति भी कराती है और ये मोक्ष की प्रदायिनी जीवन चक्र से छुटकारा दिलाती है, यानी कि समस्त इच्छाओं से दूर कर देती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हठ योग के अनुसार ये पूरा वैज्ञानिक है। लेकिन हठ योग में इसका अभ्यास कैसे बताया वो समझ लीजिए। पहले 20-30 राउंड तेजी से श्वास लेके उसके बाद राइट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, लेफ्ट से इनहेल करेंगे, राइट से छोड़ेंगे और इसके बीच में कुंभक भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी एक बार हठ योग प्रदीपिका के अनुसार भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे, देख लीजिए। तो दोस्तों इसका पूरा वैज्ञानिक रहस्य यही है, श्वास को कैसे लेना है एक बार फिर देख लें। अब हम घेरण संहिता के अनुसार करेंगे। घेरण संहिता में कैसे करते हैं? इसमें दाहिने नासिका से श्वास को लिया, बाएं से छोड़ा, दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा, दाहिने से लिया, बाएं से छोड़ा। जबकि हठ योग प्रदीपिका में कैसे करेंगे? दाहिने से लेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, बाएं से लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे और उसके बाद कुंभक का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी इसमें कुछ गलतियां होती है, बहुत सारी जगह पे हमने देखा है। तो भस्त्रिका प्राणायाम पूरा नहीं करते। क्या करते हैं? ना ये पूरा श्वास है, ना इसमें कोई शर्म है, ना इसमें कोई थकान है। शर्म होना जरूरी है। शर्म होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम पूरा वेग से श्वास लेना और छोड़ना नहीं करेंगे तब तक हमारी नाड़ियाँ गर्म नहीं होंगी, उनसे मल नहीं निकलेगा। भस्त्रिका प्राणायाम के लाभ क्या हैं? सबसे पहले कुंडलिनी जागरण में सहायक है। ये सिद्ध लोक का प्राणायाम भी है और स्थूल जगत का भी प्राणायाम है। दूसरा, इससे पित्त और वात प्रकृति के रोग खत्म होते हैं। जो व्यक्ति रोजाना 100 बार इसका प्राणायाम का अभ्यास करता है उसके शरीर में हमेशा रोग का हमेशा अभाव रहेगा। वात और पित्त प्रकृति, वात और कफ प्रकृति के रोग हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। ये सम प्राणायाम है, यह गर्मी और सर्दी दोनों में कर सकते हैं। जबकि आपको वर्गीकरण के बारे में बताया जाए तो योग के अनुसार जो 8 प्राणायाम है इसमें सूर्य भेदी प्राणायाम, उज्जय प्राणायाम उष्ण प्रकृति के प्राणायाम है। शीतली शीतकारी ठंडी प्रकृति के प्राणायाम है, यानी कि गर्मी अति हो जाए, अम्लता हो जाए, यानी कि एसिडिटी बढ़ती हो, ऐसी अवस्था में शीतली शीतकारी प्राणायाम का अभ्यास करें। जिसको सर्दी लगती हो वे सूर्य भेदी प्राणायाम और उज्जयी प्राणायाम का प्राणायाम करें तो उससे उसको लाभ होगा। भस्त्रिका प्राणायाम सम है, साधुओं के लिए अति उत्तम है, ये करना बहुत ही लाभकारी है।
गलतियां अभ्यास में बिल्कुल ना करें। मोक्ष प्रदायनी है, ये प्राणायाम मोक्ष प्रदायक है, इसलिए इसका अभ्यास निरंतर करें। साधकों को इसमें विशेष लाभ मिलता है, रोगों से निवारण होता है। जिसके शरीर में कहीं पीड़ा होती है, कुछ अपच की शिकायत होती है, कुछ और विकार हैं, वो ठीक होते हैं। तो दोस्तों, भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में बस इतना ही। आप अभ्यास करें। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, वे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि योग के बारे में सूक्ष्म से सूक्ष्म विज्ञान आपको बताया जाएगा, कैसे कार्य करता है वो भी बताया जाएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों, आपको शाश्वत ज्ञान शास्त्रों के अनुसार मिलेगा। इसमें ना दिखावा होगा ना आडंबर होगा। और दोस्तों, इसके बावजूद मैं आपको ये बता देता हूँ कि गलतियों से बिल्कुल बचें। इसलिए जितने भी जन तक ये सही इन्फॉर्मेशन पहुँचे, उतना ही हमारे समाज के लिए फ़ायदे का है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट लिखें। किसी प्रकार की कोई क्वेरी है सीधा करें। फ़ोन नंबर दिया हुआ होता है मेरे सभी वीडियोस में, आप डायरेक्ट कांटेक्ट करें, इंफॉर्मेशन लें, आपको जेन्युइन सहायता प्रदान की जाएगी। हाँ, समय का ज़रूर ध्यान रखें, समय ज़्यादा ना लें, क्योंकि आपके और मेरा समय अमूल्य है। जीवन के लिए बड़ा उपयोगी होता है समय, इसका सदुपयोग ही करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।